10वीं के बाद सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? स्ट्रीम गलत लेना। और इसका नुकसान 1 साल नहीं 5 साल तक होता है। तुम्हारे पड़ोस में, मोहल्ले में या स्कूल में कोई एक गुड्डू भैया तो जरूर होगा जिन्होंने पिछले 1-2 सालों में 10th पास किया होगा। सबने उनको बोला होगा साइंस ले लो, अच्छी स्ट्रीम है, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओगे। घर में भी यही प्रेशर था, उन्होंने ले ली। 6 महीने बाद फिजिक्स की बुक देख के घबराहट होने लगी। केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज याद ही नहीं होते थे। क्लास में बाकी सब आगे बढ़ते गए, वो अकेले पीछे रह गए। साल खत्म हुआ और नतीजा वो 11वीं में फेल। पूरा 1 साल बर्बाद। और सबसे बुरा जब उन्होंने खुद सोचा यार मुझे तो एक्चुअली हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था, कॉमर्स या आर्ट्स ले लेता तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकता था। वो 1 साल नहीं गया, वो कॉन्फिडेंस, टाइम और मन की शांति गई जो वापस नहीं आती। तो अगर तुम चाहते हो कि ऐसा गुड्डू भैया वाला सीन तुम्हारे साथ ना हो तो अगले 10 मिनट मुझे दो। मैं तुम्हें एक सीधा सिंपल मेथड दूंगा जिसे तुम अपनी सही स्ट्रीम खुद चूज कर सको, बिना प्रेशर के, बिना कंफ्यूजन के। और एक लास्ट ऑप्शन भी बताऊंगा उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट पैसा कमाना चाहते हैं बिना 11वीं या 12वीं की। तो हाय हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आनंद और आज मैं एकदम सीधे और साफ तरीके से तुमको बताऊंगा कि तुम्हें 10th के बाद क्या लेना चाहिए और कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए बिना बकवास किए। तो अगर तुमको नहीं पता है 10th के बाद 11वीं कक्षा में 3 स्ट्रीम्स में से कोई एक स्ट्रीम चुनना पड़ता है। वो 3 स्ट्रीम्स है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज। पहले ये बताओ, कभी ये सब सुना है मेरा बेस्ट फ्रेंड साइंस ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ, मेरे घर के पास सिर्फ आर्ट्स का कॉलेज है तो आर्ट्स ही पढ़ लेती हूँ, पढ़ाई में वीक हूँ तो आर्ट्स ही सही रहेगा मेरे लिए। विकी भैया ने कॉमर्स करके एमबीए किया, बहुत पैसे कमाते हैं, मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। यार सीरियसली ऐसा लगता है तुम स्ट्रीम नहीं चूज कर रहे हो बल्कि फैशन फॉलो कर रहे हो। लेकिन किसी ने पूछा तुमसे कि तुम्हें क्या पसंद है या तुम्हें क्या करना चाहिए? नहीं ना, स्कूल में काउंसलर या गाइड तो है नहीं। टीचर तो बच्चों को साइंस पढ़ने के लिए कहती है जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और कमजोर वालों को आर्ट्स और कॉमर्स कहती है। और घर में ऐसे कोई जानता नहीं और नेट पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो एक सिंपल चीज लिखते हैं जो सब कुछ क्लियर कर देगा। हाँ, अभी एक पेन और पेपर उठा लो, चाहिए तो वीडियो पॉज कर लो, पेपर लो, वापस आओ, मैं वेट कर लूंगा। और हाँ, फोन पे मत लिखना, उसमें रील्स खुल जाएंगी और फिर करियर गया तेल लगाने। आगे चलो, 4 लिस्ट बनानी है। सोचो तुम्हारा फ्यूचर इसी पेपर पे लिखा जा रहा है। पहली लिस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स की, वो सब्जेक्ट्स जो इजी लगते हैं, जिन्हें पढ़ने में मजा आता है या लास्ट मिनट पढ़ के भी मार्क्स आ जाते हैं आराम से। सबसे इजी वाला सब्जेक्ट सबसे ऊपर लिखना। दूसरी लिस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स की, जो इंटरेस्टिंग लगते हैं भले तुम उसमें अच्छे ना हो, इंटरेस्ट और एबिलिटी अलग चीजें होती है। तीसरी लिस्ट बोरिंग बकवास सब्जेक्ट्स की, जो देख के ही नींद आती है। सच लिखो, कोई जज नहीं करेगा। आखिरी लिस्ट ड्रीम करियर की, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आईएएस, कुछ भी। कुछ पता नहीं अभी है तो कोई बात नहीं, रफ आइडिया भी चलेगा। ये 4 लिस्ट तुम्हारे करियर गाइड है। अब इन्हीं के बेसिस पे मैं बताऊंगा कि तुम्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो सीधा पहले स्ट्रीम पे चलते हैं। साइंस या विज्ञान में 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। इसके अलावा एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट होगा जैसे कि इंग्लिश या हिंदी, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में तुम्हारे पास कंप्यूटर्स, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी हो सकता है। अलग अलग राज्य के कॉलेजेस अलग अलग ऑप्शंस देते हैं यहाँ। जो मेन सब्जेक्ट्स है, इन 4 मेन सब्जेक्ट्स में तुम्हारे पास चॉइस भी होती है कि तुम कौन से सब्जेक्ट्स लो। इन्हें लेने के 3 कॉम्बिनेशंस होते हैं, यानी कंबाइन करके ले सकते हो। जैसे पहला है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। दूसरा है पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तीसरा है पीसीएमबी, यानी चारों एक साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब 11वीं या 12वीं में जो साइंस का लेवल होगा 10वीं के मुकाबले थोड़ा एडवांस्ड होगा, तो तुम्हें क्लियर पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ो। इन 3 मेन सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन में कौन सा लेना चाहिए, सिंपल है। पीसीबी लो अगर तुम्हारे चौथी लिस्ट में डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट या बायोटेक्नोलॉजी रिसर्चर जैसी चीज है। ये करियर्स ह्यूमन और एनिमल बॉडी या मेडिसिन से रिलेटेड है और यहाँ केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। पीसीएम लो अगर तुम्हारी लिस्ट में इंजीनियर,
पायलट, डेटा साइंटिस्ट, एआई डेवलपर या रोबोटिक्स है। मैथ्स और फिजिक्स यहाँ किंग है। पीसीएमबी लो अगर मैथ्स और बायो दोनों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और अपनी चॉइस ओपन रखना चाहते हो। इसका फायदा यह है कि तुम मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों की तैयारी कर सकते हो और अगर एक फील्ड पसंद ना आए तो स्विच भी कर सकते हैं। लेकिन और ये इम्पोर्टेंट है, चारों पढ़ना बहुत मेहनत का काम है, तो इससे तभी लो जब एक्चुअली तुम इसे आसानी से पढ़ सको, वरना पीसीएमबी लेना बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि फिर टाइम टेबल ऐसा बनेगा कि सुबह फिजिक्स, दोपहर केमिस्ट्री, रात को सोचोगे पता नहीं यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। अब एक असली जिंदगी का सिचुएशन सोचो, अगर तुम नर्स बनना चाहती हो लेकिन दिन भर भाग दौड़, टाइम से दवाई देना, इंजेक्शंस रेडी रखना और कौन से पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है उसका हिसाब रखना पसंद नहीं है, तो नर्सिंग का करियर तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसी तरह जो तुम बनना चाहते हो उसके हिसाब से ये समझो कि उस जॉब में दिन भर करना क्या पड़ता है। अगर तुमने कोई जॉब अपनी लिस्ट में लिखा है और उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो अगर तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो उस प्रोफेशन में है तो उसे पूछ लो कि उसके दिन भर का काम कैसा होता है। और यदि किसी को नहीं जानते तो YouTube पे भर भर के वीडियोस पड़े हैं यार, जो एक जॉब की दिनचर्या बता देगी। साइंस लेने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि बाद में कॉमर्स या आर्ट्स में भी तुम जा सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है। मैंने खुद साइंस के बाद एमबीए किया हुआ है, लेकिन सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए साइंस मत लो। साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट और क्षमता भी होनी चाहिए, ठीक है। साइंस क्लियर? तो चलते हैं उस स्ट्रीम पे जो इंडिया के कई अलग अलग करियर के दरवाजे खोलती है, कॉमर्स। और हाँ, ये सिर्फ पैसे गिनने वालों के लिए नहीं है। एक सेकेंड, अगर ये वीडियो अभी तक आपको हेल्पफुल लगी है तो एक लाइक मार दो यार, सीरियसली। इससे मुझे पता चलता है कि तुम्हारे लिए और क्या बनाऊं। और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। मैं हर हफ्ते वो एडवाइस लाता हूँ जो तुम्हारे स्कूल में कोई नहीं देगा। चलो कॉमर्स पे आते हैं। अच्छा ये बताओ, पैसा पसंद है? किसे नहीं होता है, लेकिन अगर तुम्हें बिजनेस करना, स्टॉक मार्केट की खबर रखना, पैसे बनाना या पैसे इन्वेस्ट करना इंटरेस्टिंग लगता है तो कॉमर्स स्ट्रीम तुम्हारा स्ट्रीम है, ठीक है। कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथ्स। और जैसे पहले बताया था, साइंस में एक लैंग्वेज और एक ऑप्शनल है। कॉमर्स करके तुम बन सकते हो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसे सीए कहते हैं, जिसका स्टार्टिंग पैकेज लगभग 7-10 लाख सालाना होगी और वो आगे बढ़ते ही रहता है। फिर एमबीए कर सकते हो, जिससे करके तुम मैनेजर लेवल पे पहुंच सकते हो। कंपनी सेक्रेटरी या सीएस कर सकते हो, बैंक में जॉब मिल सकती है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या जॉब भी कर सकते हो। लेकिन याद रहे, ये लोग सिर्फ पैसा गिनने वाले नहीं होते हैं दोस्तों, ये बिजनेस चलाते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं कंपनियों की, ये उनकी रीढ़ की हड्डी होती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, कॉमर्स से तुम आर्ट स्ट्रीम में जाना बहुत ही आसान है, लेकिन कॉमर्स से साइंस जाना बहुत मुश्किल है, तो सोच समझ कर लेना। अब बात उस स्ट्रीम की करते हैं जिसके साथ रिलेटिव्स, पड़ोसी या कॉलोनी को लगता है कि जो कमजोर होते हैं वही लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रीम है। यह है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज। तो सच बताओ, आर्ट्स का नाम सुनिए थोड़ा डर लगता है ना। कुछ बच्चे आर्ट्स लेने के बाद अपने रिलेटिव्स को फेस ही नहीं कर पाते, सोचते क्या लिया आर्ट्स, अब क्या करोगे जिंदगी में। ये सुन के बहुत बुरा लगता है और ये गलत भी है यार। जानते हो आर्ट्स करने वाले क्या बनते हैं? आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, जो पूरे जिला, राज्य और देश को मैनेज करते हैं। लॉयर्स और जजेस भी बनते हैं, जो इंसाफ दिलाते हैं। साइकोलॉजिस्ट, जिसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जिनकी आज इंडिया में बहुत जरूरत है। जर्नलिस्ट या पत्रकार भी बनते हैं, जो सच दिखाते हैं। करियर है एनिमेटर्स का, जो पिक्चर, सीरियल वगैरह डिजाइनर्स बनते हैं, फैशन डिजाइन वगैरह करते हैं। और आखिर में कंटेंट क्रिएटर्स, जो तुम जानते ही होगे, जो डिजिटल इंडिया में आज करोड़ों कमा रहे हैं। अगर तुम्हारी लिस्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या साइकोलॉजी है और ये जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो आर्ट्स लेने में भी कोई शर्म नहीं है। शर्म तो तब आनी चाहिए जब तुम दूसरों की देखा देखी में गलत स्ट्रीम चूज करके अपने 2 साल बर्बाद करते हो। आर्ट्स में भी मेहनत है, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ये सारे जॉब्स और करियर्स आसान है, या ये जॉब्स पढ़ाई में जो लोग कमजोर हैं वो कर पाते हैं। अब वो लास्ट ऑप्शन जो मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो के शुरू में,
ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अभी से काम शुरू करना है। क्या है ये ऑप्शन? ये है पॉलिटेक्निक। ये पार्ट देखो, स्किप मत करना, हो सकता है ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो अगर तुम्हारे घर की सिचुएशन ऐसी है कि 2 साल पढ़ाई करके तुम इंतजार नहीं कर सकते और तुरंत पैसे कमाने हैं, तो पॉलिटेक्निक या वोकेशनल डिप्लोमा कोर्सेस कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ स्टेट्स डायरेक्ट 10वीं के बाद इसमें एडमिशन दे देते हैं। जैसे यूपी में 10वीं के बाद जी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन कई स्टेट्स 12वीं के बाद ही पॉलिटेक्निक एडमिशन देते हैं। तो अपने स्टेट में क्या सिस्टम है वो चेक कर लेना। पॉलिटेक्निक में तुम ये सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डी फार्मा कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट की डिप्लोमा कर सकते हो, आईटी या डेटा एंट्री के कोर्सेज कर सकते हो, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोमा कर सकते हो। ये सब कम समय तक चलने वाले कोर्सेज होते हैं और इनमें सैलरी भी थोड़ी कम होती है, लेकिन तुम्हारे घर की स्थिति अगर ठीक नहीं है और पैसे जल्दी कमाने हैं तो ये पॉलिटेक्निक के कोर्सेज करके तुम जॉब पे लग सकते हो। आगे एक्सपीरियंस के साथ तुम्हारे पैसे बढ़ते ही जाएंगे। और याद रखना, ये ऑप्शन कमजोर लोगों के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल और समझदार लोगों के लिए है जो जानते हैं कि सीधा काम करना भी एक स्मार्ट चॉइस है। गुड्डू भैया याद है ना? बस उनकी गलती रिपीट मत करना, ठीक है? तो एक बार समराइज कर लेते हैं कि कौन सी स्ट्रीम तुम्हें लेनी चाहिए। पहला है साइंस। अगर बॉडी, मशीन्स या टेक्नोलॉजी में तुम्हें इंटरेस्ट है तो साइंस ले लो। अगर तुम्हें नंबर्स या बिजनेस या फिर पैसे कमाने में या फिर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स ले लो। अगर तुम्हें सोसाइटी, हिस्ट्री, लॉ या क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है तो आर्ट्स ले लो। या फिर अगर से अभी से पैसे कमाना चाहते हो और प्रैक्टिकल काम करना है तो पॉलिटेक्निक ले लो। और अगर अभी भी कंफ्यूज हो तो कमेंट्स में अपने सवाल लिखो, मैं पर्सनली उसे पढ़ूंगा और जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। अगर इस वीडियो के बदले तुम्हें इस जानकारी को एक आर्टिकल के रूप में आराम से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके तुम पढ़ सकते हो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो ज़रूर यार एक मेरे लिए लाइक कर दो प्लीज़, तुम्हारी भी हेल्प लगेगी मुझे इस चैनल को ग्रो करने में। और हाँ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो तुमसे। कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि कौन से स्ट्रीम के बारे में तुम्हें एक डिटेल्ड वीडियो अगर चाहिए, तो जिस कमेंट में 50 लाइक्स आएगी उसे मैं पहले बना दूंगा। तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, और याद रखना अगर तुम नहीं चाहते कि तुम भी गुड्डू भैया बन जाओ तो सही स्ट्रीम वो है जो तुम्हारी है, किसी और की कॉपी नहीं। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, फिर मिलेंगे।